आमर ने अपना बाजू शमसुन्नसा की कमर के गिर्द लपेटा। शमसुन्नसा उसके साथ लग गई, एक कदम उठाया और रुक गई। उसने नाक आमर के सीने से लगाकर सूंघा और उससे अलग हटकर बोली, तुम कहाँ थे, किसके पास थे? मैं जानवरों को देखकर आ रहा हूँ, आमर ने जवाब दिया। जानवर इतर कब से लगाने लगे हैं? शमसुन्नसा ने दबे दबे गुस्से से कहा। तुमने कभी इतर नहीं लगाया? आमर चुप रहा। शमसुन्नसा ने कहा, तुम्हें वो खूबसूरत डाइन मिल गई होगी, तुम इसके जाल में आ गए हो। अभी नहीं आया शमसी, आमर ने कहा, वो मुझे रास्ते में मिल गई थी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तुम्हें किसी वहम में मुब्तला नहीं होना चाहिए, मैं इतना कच्चा आदमी नहीं हूँ। तुमने मेरे सीने से जो खुशबू सूंघी है ये उसी की है, लेकिन तुम मेरे सीने के अंदर देखने और सूंघने की कोशिश करो। आमर के लहजे में घबराहट का हल्का हल्का लर्जा था। कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ शमसी। मैं कोई अमीर या हाकम या सालार नहीं, मैं अदना मुलाजम हूँ। अनोशी मुझे आसानी से इंतकाम का निशाना बना सकती है। मालूम होता है कि आज उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, शमसुन्नसा ने कहा। बहुत ज्यादा, आमर बिन उस्मान ने जवाब दिया। आज उसने अपना दिल खोल कर मेरे आगे रख दिया है। इसने यहाँ तक कह दिया है कि वो गुनाहगार और बदकार है। उसने मुझ पर वाज़े कर दिया है कि वो यहाँ बदकारी फैलाने और भाई को भाई से लड़ाने आई है। उसने मुझसे पाक मोहब्बत की इल्तिजा की है और कहा है, इसके इव्ज़ जितनी दौलत मांगो दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बाजुओं से रिहाई हासिल की है। खुदा के लिए मुझे बताओ शमसी, मैं क्या करूं? वो दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख दे तो भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर उसे धोखा दो, शमसुन्नसा ने कहा। उसे वही मोहब्बत दो जो वो मांगती है। उसके इव्ज़ उससे वो राज लो जो हम मांगते हैं। उसने तुम्हें बता दिया है कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम तजर्बाकार और दानिशमंद हो, ये तुम खुद समझ सकते हो कि उसे साफ कह दो कि तुम्हें अंदर के राजों की ज़रूरत है, या उसे बताए बगैर उससे राज उगलवाते रहो। मैं ये सोच चुका हूँ, आमर ने कहा, मगर डरता हूँ कि तुम एक ना एक दिन मेरे खिलाफ गलत फहमी में मुब्तला हो जाओगी। मैं तुम्हें और अपनी मोहब्बत को खुदा के सुपुर्द करती हूँ, शमसुन्नसा ने कहा। माँ हर रोज़ मुझे जो बातें बताती है वो मेरी रूह में उतर गई हैं। मेरी मोहब्बत मर नहीं सकती। मैं उसे इस अजीम मकसद पर कुर्बान कर सकती हूँ जो मुझे माँ ने दिया है। अपने अल्लाह और अपने हलफ को याद रखोगे तो कोई गलत फहमी पैदा नहीं होगी। उसने पूछा, क्या उसे मालूम हो गया है कि तुम मुझे मिलते हो? उसने जिक्र नहीं किया, आमर ने जवाब दिया। उसे यकीनन मालूम नहीं। काम की एक और बात सुन लो, शमसुन्नसा ने कहा। हलब से रवानगी से कुछ देर पहले कायरा से एक आदमी ये मालूम करने आया है कि इज़्ज़ुद्दीन की नीयत क्या है और सलीबियों के मंसूबे क्या हैं। उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। सुल्तान अयूबी बहुत जल्दी काहिरा से फौज के साथ रवाना होने को तैयार बैठे हैं। उस आदमी ने बताया है कि सुल्तान अयूबी इस वजह से जल्दी कूच करना चाहते हैं कि सलीबी फौज ने मूसल, हल्ब और दमिश्क की तरफ पेशकदमी कर दी तो काहिरा से फौज को बर वक्त यहाँ पहुँचाना मुमकिन नहीं होगा। खतरा यह है कि सुल्तान अपनी फौज ले आएं और सलीबियों की चाल कुछ और हो तो सुल्तान की फौज नुकसान उठा सकती है। हमें बहुत जल्द अपने मुसलमान उमरा और सलीबियों के अज़ाइम मालूम करने हैं। मैंने सुना था सुल्तान अयूबी के जासूस आसमानों से तारे भी तोड़ लाते हैं, आमर बिन उस्मान ने कहा।
کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے۔ شمس النساء نے جواب دیا، وہ بیروت گیا ہوا ہے۔ صحیح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی جو راز ہے۔ وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے۔ یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ عامر نے کہا، تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی۔ شمس النساء نے کہا، میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو جوانی میں بیوہ کر گئے۔ عامر، کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بلڈون کے فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاؤنی میں تبدیل ہوا تھا۔ بلڈون کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے دی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی۔